नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही काम का है, बहुत ही खास है और बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? लदाबी डीड या लदाबी नामा क्या होता है। आप लोग जैसे अक्सर केवाला देखते होंगे, किसी का केवाला पढ़ते होंगे तो उसमें केवाला का प्रकार में दस्तावेज का प्रकार जो देखते होइएगा उसमें लिखा रहता है सेल डेड, वेल कलामी, दान पत्र, इकरारनामा। उसी में कहीं कहीं किसी किसी केवाला पे लिखा हुआ रहता है लदाबी नामा या लदाबी डीड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो तो समझ ही गए होंगे, जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा तो मकसद ही होता है जो अमानत से संबंधित कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हो जो इस चैनल पे उसका जिक्र नहीं हुआ और उसके बारे में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों उनको जानकारी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो वीडियो में अंत तक देखें, अंत तक बने रहें वीडियो को, ताकि इसमें जो कुछ भी बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से हासिल हो सके। अगर आप स्किप करके देखिएगा, छोड़ करके देखिएगा तो आधा बात समझ में आएगा, आधा बात समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, इस चैनल पे अभी तक लगभग 350 वीडियो डाला जा चुका है। तो आप लोग अगर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं, आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो चैनल को सर्च कीजिएगा। वहाँ जाके उसमें बहुत सारे वीडियो अब तक डाला जा चुका है। तो वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। और ये तो हम दावा करते हैं क्योंकि हम फील्ड में काम करते हैं, तो जितना क्लियर हो सके वो फील्ड के भाषा में ही हम आपको समझाते हैं, जो आपको समझने में भी आसानी होता होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सीधा आपके पास पहुंच जाए। अगर किसी कारणवश आप YouTube पे वीडियो नहीं देख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2-3 सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है। वहाँ से जाके अगर कोई ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है तो ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक है तो फॉलो कर लीजिए। तो वहाँ से भी और कुछ भी बहुत आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो लदाबी डीड है क्या। लदाबी डीड या लदाबी नामा है क्या, ठीक है। तो इसमें लदाबी डीड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति है, संपत्ति, जमीन जायदाद जो भी समझिए, सब किसी के पास है, वो किसी को देना चाहता है, ठीक है, देना चाहता है। और ज़मीन क्या होता है, जो रजिस्ट्री करने में तो पैसा लगता है, रजिस्ट्री करने में पैसा लगता है, तो उतना पैसा लगाने में सक्षम है, असक्षम है, नहीं है, उतना पैसा नहीं है। तो मिला जुला के इसका परिभाषा लदाबी नामा का एक दूसरा होता है जो अपने हक का त्याग करना। यानी इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, हम कोशिश करते हैं जो आपको हर एक चीज़। लदाबी नामा को आप लोग दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं जो अपने हक का त्याग करना, ठीक है। और इसका परिभाषा आप लोग, इसका जो परिभाषा आप लोग देखिएगा, तो इसको परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं जो लदाबी नामा एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, लदाबी नामा एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति अपने हक का संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। देखिए अब इसमें क्या है, जो लदाबी नामा एक ऐसा
एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति अपने हक का संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है या अपने स्वेच्छा से दे देता है या अपने स्वेच्छा से उनके ऊपर छोड़ देता है, अपने स्वेच्छा से उनके ऊपर छोड़ सकता है। अब आप लोग के मन में ये सवाल होगा जो भाई ये लदाबी नामा एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो इसकी परिभाषा में लिखा गया है जो लदाबी नामा एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है। तो इसका मतलब हुआ जैसे ये कानूनी दस्तावेज हुआ तो ये लीगल तो वैलिड है, ठीक है, ये लीगल तो वैलिड है, ये कानूनी रूप पे मान्य होता है। इसमें क्या होता है जो ये लिख देता है किसी को, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, ठीक है, और आपके दादाजी है और उनको मान लीजिए आपके दादाजी है और उनको 4 लड़का है, ठीक है, या कोई नावल्द हो गया। नावल्द का मतलब होता है जो उनको कोई भी चीज़ बनी परिवार में उसको कोई वंश बढ़ाने वाला आगे हुआ ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या करता है जो ज़मीन मान लीजिए रजिस्ट्री कराता है तो पैसा लगता है, बहुत कुछ खर्चा होता है। तो इस स्थिति में क्या करता है जो ये व्यक्ति किसी एक को, इसमें से किसी एक को, या अपने चाहे उनके रिलेशन में हो, पोता पोती हो या उनके वंशज हो या किसी भी और को, वो लदाबी नामा बना देता है और उस पर लिख देता है जो जब तक हम जिंदा हैं तब तक सब मेरा जितना भी भरण पोषण होगा, जो भी चीज़ होगा, वो सब इस चीज़ पे हमको जितना दिन हम रहेंगे, जितना दिन हम जीवित रहेंगे, ये सब कुछ हमको देखभाल करेगा। और इसके बदले में हम इनको हमारा जितना ज़मीन है या जो भी खाता खसरा उस पर चढ़ाया रहता है, जितना ज़मीन है सब खाता खसरा चढ़ा दिया जाता है, रकबा चढ़ा दिया जाता है, चौहद्दी चढ़ा दिया जाता है, और इस पर हम भविष्य में कभी दावा नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका एक और मतलब होता है जो अपने ज़मीन का हम लिख दिए है ना ऊपर में, जो अपने ज़मीन का हक का त्याग कर देना, यानी उनका जो भी हक है वो दूसरे को दे दिया। ये पहले ज़माना में भी होता था, जैसे मान लीजिए जब ज़मींदारी प्रथा था, पहले ज़माना में ज़्यादा होता था। जो कोई रैयत किसी को ज़मीन दिया, यदि कोई ज़मींदार किसी रैयत को ज़मीन दिया, तो उसमें भी क्या होता था जो उसको बना के दे देता था लदाबी नामा। खासतौर पे यह अधिकतर अपने वंश में ही होता था। जैसे किन्हीं का भी हम आपको बताएं, जो कोई नावल्द हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनका कोई नहीं है तो आप कोई एक देखभाल कर रहा है। आप मान लीजिए कोई नावल्द हो गया, ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए अनिल करके कोई एक रैयत है, ठीक है। अब वंशावली के आधार पे उसको 2 लड़का हुआ, राम और श्याम, ठीक है। ये नावल्द हो गया, ये नावल्द हो गया। अब इनको मान लीजिए 3 लड़का हुआ, ठीक है। कुछ भी लिख दीजिए, नाम ही लिखना है, तो अमर लिख दीजिए, रानी लिख दीजिए और रंजित लिख दीजिए, ठीक। अब ये श्याम क्या है, अब जितना अनिल का संपत्ति है, मान लीजिए अनिल का संपत्ति आपको समझिए जो 20 बीघा है, ठीक है, 20 बीघा है। तो राम को भी 10 बीघा हुआ और श्याम को भी 10 बीघा हुआ, ठीक। अब इनका जो इस 3 लड़का है, मान लीजिए लड़का लड़की 3 है, तो इसमें समझिए मान लीजिए ये दोनों इनको कोई देखभाल नहीं कर रहा और ये जो एक लड़की है रानी, ये इनको देखभाल कर रहा है। तो अगर ये किसी को ज़मीन रजिस्ट्री या कुछ नहीं करेगा तो इनका ज़मीन नावल्द है, इनका तो कोई वंश आगे बढ़ाने वाला है नहीं। तो ये क्या होगा, ये ज़मीन स्वतः ही राम के पास आ जाएगा, यानी 10 बीघा है, ये टोटल 20 बीघा ज़मीन है, ये इनके ऊपर आ जाएगा इनके गुजरने के बाद। लेकिन इनके गुजरने के बाद मान लीजिए इनका जो 3 लड़का है, ये 2 इनको कुछ भी देखभाल नहीं कर रहा है, ये एक रानी इनका जो लड़की है ये इनको देखभाल कर रहा है सब कुछ। तो ये क्या किए, इनको रानी को लदाबी नामा डेड कर दिए। जो भाई हमारा जितना ज़मीन है उतना ज़मीन का कानूनी हक हम लदाबी नामा इनको रानी को कर दिए। ये
ज़मीन टोटलता कानूनी तौर पे इनका हक है। तो इसका प्रक्रिया क्या होता था पहले, जो एक स्टाम्प लिया, एक स्टाम्प तो समझते होंगे ना, स्टाम्प लिया, इसमें जो भी कुछ लिखा जाता है वो सब कुछ लिखा, जैसे केवाला देखते होंगे तो लिखा हुआ था, जो भी चीज़ लिखा रहता है सेम लिखा रहता है, खाली केवाला के प्रकार जो लिखा रहता है, केवाला का प्रकार, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है लदाबीनामा। ठीक है, लदाबीनामा। और इनके हिस्सा में जो भी ज़मीन है, जो भी खाता खसरा है, चौहद्दी है, उनको क्या करेगा, जो उस पे सब कुछ सही करके इस पे केवाला पे चढ़ा देगा। समझ में आ रहा है ना बात को। और इसको, ये तो कहीं रजिस्ट्री हुआ नहीं है, ये क्या है, एक पेपर है, उस पर लीगलता दोनों आदमी का साइन करा के उसको ही क्या किया जाता है, जो रजिस्टर्ड करा लिया जाता है। ठीक है, इसको पंजीकृत किया जाता है। तो अब अगर ये रजिस्टर्ड हो गया, ये लदाबीनामा बन के तैयार हो गया, तो क्या होगा, ये इनके जो हिस्सा का ज़मीन है वो सिर्फ इनको ही मिला। और इसमें इतना पावर है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये एक कानूनी दस्तावेज है, ये एक कानूनी दस्तावेज है, इसको किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है। या कभी कभी इसको समझ लीजिए, मान लीजिए जब क्या बोलते हैं आपको, ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हुआ था, ज़मींदारी ख़त्म हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसा ज़मीन था जो किसान को हक में रख के उसको क्या किया गया था, जो कौन सा खतियान, कोई खतियान होता है, सिकमी खतियान करके बना दिया था। तो सिकमी खतियान, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, आपको समझने में आसानी होगा। सिकमी खतियान जो बना, उसमें क्या होता था, मालिक कोई और ज़मीन का था, और जो बटाईदार था उसको, सिकमी खतियान के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग को वो वीडियो भी देखना होगा तो उसके बारे में और जानकारी चाहिए था, कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस पर भी डिटेल चर्चा करके बता देंगे, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। हालांकि सिकमी खतियान के बारे में हम 2 वीडियो बना चुके हैं। तो सिकमी खतियान में क्या हुआ, ज़मींदारी प्रथा जब ख़त्म हुआ तो उसमें क्या किया गया था, जो किसान होता है उनके भी हक में कुछ ज़मीन को रखा गया था। तो जो ज़मीन उस टाइम में जिन किसान को, जैसे कोई ज़मींदार था, जैसे मान लीजिए 100 बीघा ज़मीन है, वो 20 बीघा किसी को बटाई करने के लिए हमको या आपको दे दिया। तो उस टाइम में क्या हुआ था, जब सर्वे हुआ तो क्या हुआ, जो उस ज़मीन को मालिक बनाया ज़मींदार को ही, ठीक है, और रैयत कौन बन गया, जिनको वो दिया था बटाई करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से सिकमी जो खतियान होता है, दोनों के नाम से है, तो उस ज़मीन का मालिक दोनों हो गया, उसमें एक कोई कर नहीं सकता है। तो इसको भी सीधा करने के लिए रैयत लोग ने क्या किया, जो ज़मींदार से ये लदाबी केवाला करा लिया। तो वहाँ पे भाई जाके ये केवाला उनका वैलिड हो गया। उसके बाद से फिर से सर्वे हुआ तो क्या हुआ, जो उसका पर्सनल खतियान बन गया, या नहीं तो उसमें क्या बोलते हैं, सिकमी खतियान का ज़मीन का कभी दाखिल खारिज नहीं होता और एक वंश से आगे नहीं बढ़ता है। और ये अगर लदाबीनामा जो किसान बना लिया तो उसको उस लदाबीनामा के आधार पे क्या हो गया, जो उसका ज़मीन उनको मिल गया, अब मालिक का ज़मीन ख़त्म हो गया। यानी मिला जुला के कहा जाए तो ये एक अपने से बनाया गया एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें जो व्यक्ति बनाता है वो अपना हक छोड़ देता है, जिसके नाम से लिखता है वो कानूनी तौर पे उसका लीगल और वैलिड दस्तावेज हो जाता है। उसके आधार पे आप आराम से दाखिल खारिज, जैसे केवाला का और भी प्रकार होता है, क्या बोलते हैं, दान पत्र भी होता है। तो दान पत्र तो अब शायद मिला जुला के ख़त्म ही हो गया, उतना उसमें क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी का छूट होता है। अगर दान पत्र भी केवाला के बारे में आपको डिटेल से जानकारी चाहिए जैसे इस तरह से, तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्लियर करके उसका बता देंगे। तो कहने का मतलब यही हुआ, जो लदाबीनामा रजिस्ट्री नहीं करा के एक स्टाम्प ला के उसको सब कुछ लिख के दोनों आदमी साइन कर दिए तो हो गया, जो उसका कानूनी नामा हो गया, और इसको ही जाके बाद में रजिस्टर्ड करा लिया जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं जो लदाबी केवाला के बारे में जो भी आप लोग को समझना चाहिए वो समझ गए होंगे। ये एक कानूनी वैलिड दस्तावेज है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति लदाबी कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसमें उसका हक कोई नहीं रहता है। मिला जुला के इसी सब प्रोसेस के आधार पे लदाबी केवाला लदाबीनामा होता था, जो आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। हमको नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल का जो वीडियो का टॉपिक होगा, कल का वीडियो टॉपिक होगा जो आप लोग का ही कमेंट था, जो इंच और फीट में बंटवारा कैसे किया जाता है।
तो उस टॉपिक पे कल वीडियो बनेगा। और वीडियो का अपलोडिंग का टाइमिंग तो आप लोग जानते ही हैं, जो शाम में 6 बजे से लेके 7 बजे तक, लेटेस्ट 6 बजे तक का हम टाइमिंग रखें, लेकिन 6 से 7 के बीच में अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन संबंधित ही वीडियो डाला जाता है। तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम आपसे तो कुछ चाहते नहीं है, एक लाइक और एक कमेंट चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।